हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल विल बी वेल। तो लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन के बारे में बात की थी 2.6 के, ठीक है, वन क्वेश्चन पे। तो वहाँ पे रिलेशंस के बारे में हमने डिफाइन किया था और उसको क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए थे, इसकी फिगर वगैरह क्रिएट की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, टू फिगर के बारे में। तो वहाँ पे यहाँ पे एक टॉपिक यूज हो रहा है, उसको कहते हैं फंक्शन। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? तो ठीक है, फंक्शन जो है वो एक किस्म का रिलेशन है। रिलेशन आपने पढ़ लिया लास्ट टाइम। तो अगर आपको वहाँ से कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आपने लास्ट लेक्चर को देख लेना है। रिलेशन जो होता है वो इस पे हमारे पास जो है वो यूज होगा। तो फंक्शन इज अ रिलेशन इफ A and B are non-empty set, then हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन है जी, इफ फंक्शन ऑफ फ्रॉम लिखे, फ्रॉम A to B is defined as the it means function of A has only one and one element। ठीक है, यहाँ लिख ले आप, यहाँ पे वन, ओनली वन एलिमेंट हैव इमेज इन सेट बी। ठीक है, हर एलिमेंट का जो है वो इमेज होगा सेट बी के अंदर। ठीक है, हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका जो इमेज है वो हर एक का बी एलिमेंट्स के अंदर इमेज होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है वो नीचे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है जी हमारे पास, इफ, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम A to B to B A to B ठीक है। तो हमारे पास जो A और B है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास फंक्शन से, यानी फंक्शन इस पे अप्लाई होगा। तो ठीक है, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी हर एक जो है एलिमेंट ए की पे फंक्शन अप्लाई करे तो इसकी इमेज हो बी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और कंडीशन लगाएंगे हम, ए हैज द इमेज ऑफ ठीक है, तो द इमेज ऑफ, तो A has the image of the all elements in A, ठीक है, in B and B as the, ठीक है, प्री
इमेज ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, इसकी इसमें इमेज होती है, ठीक है, एफ की, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए की जो इमेज होती है बी के अंदर, और बी की जो होती है प्री इमेज होती है ऑफ एलिमेंट ए पे। ठीक है, एलिमेंट इन ए के अंदर। तो इसके बाद तीसरा है हमारा द फंक्शन is denoted by f of function of a to b। ये फंक्शन होता है a टू b की तरफ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो उसके बाद अब इसकी कुछ मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। जैसे कि फंक्शन है हमारे पास एक y² x है। अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करें, जैसे कि x को 4 पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। जब अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा ±2। तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज जो है वो एक की दो तरफ जा रही है। जैसे कि हमारे पास ऐसे यहाँ पे 1 2 और 3 है, यहाँ पे 2 3 4 है। तो इसकी इमेज जो है एक की दो तरफ जा रही है। ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमेशा मैंने आपको बात की है कि इसका जो है एक यूनिक जो है ना वो इमेज होगी दूसरे बी के अंदर, एक की यूनिक इमेज होगी बी की तरफ। ऐसे 1 2 3 ए बी और सी, ऐसी यूनिक इमेज होगी। ये चाहे दो को, ठीक है, मैप कर जाए, यानी इमेज इसकी दो पे बन सकती है, यानी पहले की भी वही आंसर है दूसरे का भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये एक जो है वो दो पे मैप हो रहा हो। ठीक है, तो इसकी बाकी सी पे हो जाए। ये हो सकता है कि एक यहाँ से बच जाए। तो ये है जी हमारा फंक्शन जो होता है उसकी एक रियल इमेज होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ नीचे इसने दी है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन कितने किस्म के होते हैं। जो फंक्शंस है हमारे पास, कुछ फंक्शंस होते हैं ऑन टू, इनटू, ठीक है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है जी इनटू फंक्शन। जो इनटू फंक्शन होता है वो हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, इनटू फंक्शन इनटू फ्रॉम A to B is defined as, ठीक है, फंक्शन होता है A to B और उसकी जो है ना रेंज ऑफ F होती है। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास B का कुछ सबसेट होती है। ठीक है, बी का कुछ रुकन होती है या सबसेट होती हैं। उसके अलावा इसकी जो रेंज होती है वो नॉट इक्वल टू बी, यानी इसमें तमाम एलिमेंट्स जो है वो हमारे बी के अंदर नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं होते इसके। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इसका करते हैं, कैसे होता है फंक्शन ए टू बी की तरफ ए बी, ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 3 लिख लें, बी और सी। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर एक का मैप बन रहा है बी पे, बी, ठीक है, और बी का 2 पे, सी का 3 पे। लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रेंज होती है इसकी, उसने कहा है वो नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू बी सेट के, उसकी जो रेंज होती है फंक्शन की वो हमारे पास इक्वल नहीं होती इसके। तो देख सकते हैं आप एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू ऐसा फंक्शन है जो कि ए टू बी की तरफ होता है, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जो ए से बी की तरफ होता है और इसको डिफाइन करते हैं कि इसका जो ठीक है रेंज ऑफ एफ होता है वो हमारे पास जो है एक तो बिलोंग करता है बी को, उसके बाद इक्वल होता है बी सेट के, लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो है इसमें इक्वल होते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं द फंक्शन from A to B is defined as कि इसमें जो रेंज होती है ना वो इक्वल टू होती है रेंज ऑफ एफ, वो इक्वल होती है बी के। ठीक है, यानी तमाम एलिमेंट जो है वो हमारे पास मैप होंगे, चाहे वो वहां पे कोई एक ऐसा एलिमेंट भी आ जाए जो कि दो पे मैप। ठीक है, ये पे ए और बी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे आप चाहे 1 2 लगा लो, यहाँ पे आप 1 2 यूज कर लेते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे सी भी हो, चाहे यहाँ पे दो एक को मैप कर रहे हो और जो तीसरा है वो लास्ट वाले को मैप करे। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी कि जो चाइल्ड थे 1 और 2 जो थे वो फादर वाल के थे, ये वही वाली मैपिंग है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वो क्या था कि यहाँ पे फंक्शन होगा ए टू बी, ठीक है, और इसकी जो ठीक है रेंज है ना फंक्शन की वो इक्वल होगी बी के। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रेंज आएगी वो बी सेट पूरा ही आएगा। यहाँ पे जो है हमारी रेंज होगी वो 1 2 और 3 आएगी, लेकिन 4 इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ठीक है मैंने बताया आपको एग्जांपल भी की थी कि हमारी जो थी फादर, दो बच्चों के का एक फादर था F1 और यहाँ पे लास्ट वाला जो चाइल्ड था C3 वो हमारे फादर 2 को बिलोंग कर रहा था। तो ये हमारी रेंज आई थी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ठीक है 1 बाय 1 और ठीक है इनटू फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन इसको डिफाइन करना है। द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन, ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैप हो रहे होते हैं। ठीक है, 1 बाय आर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 बाय 1। तो लेकिन ये यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऐसा होगा, आपने देखा था यहाँ पे भी सारी मैपिंग हो रही थी, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट होगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो फंक्शन ऑफ ए टू बी, तो इसको डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ए टू बी इज सच दैट अ सेकंड एलिमेंट ऑफ नंबर 2 ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वही सेम ही है, फंक्शन जो है वो इक्वल होगी, नॉट इक्वल होगी बी के, वो फर्स्ट वाली कंडीशन। उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट होगा इसमें जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ए बी 1 2 और 3
ये 1 1 पे मैप हो जाएगी। यहाँ पे फिर एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि हमारे पास इसकी मैपिंग में नहीं आएगा, तो इसको क्या करते हैं 1 1 फंक्शन। उसके बाद हम इसके बात करते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है और इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जैसे बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो इसको ए से बी की तरफ ऐसे डिफाइन करते हैं सच दैट एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ नंबर टू नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर दी सेम। इसमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी डिफाइन इसको कैसे करेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी की तरफ जो है इसको डिफाइन करेंगे कि सेकंड एलिमेंट जो होता है इसका have no same image, have no image same। इसमें कोई भी हमारे पास जो है इमेज हमारे पास उसकी सेम नहीं आएगी। तो हम इसकी यहाँ पे फिगर क्रिएट करते हैं ए और बी सी, उसके बाद है जी 1 2 3 ऐसे मैपिंग हो जाएगी। लेकिन ये है कि इसकी जो है हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यहाँ पे एक दूसरे को, ठीक है, दो चीज पे मैप हो रहा है। ठीक है, एक नंबर जो है दूसरे पे मैप हो रहा, ऐसे भी हो सकता है, पार्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मैपिंग हो सकती है यहाँ पे। लेकिन ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि हमारा फंक्शन ऑफ ए से बी की तरफ जो है उस पे इमेज वो 2 दे रहा हो, कोई भी सेम नहीं होगा किसी का भी। तो यहाँ पे हमारे पास नो सेम इमेज ऑफ एलिमेंट ए, ठीक, इन बी। कोई किसी भी ए के एलिमेंट की जो है सेम इमेज नहीं होगी बी के अंदर, यानी सभी जो है वो डिफरेंट होंगे, एक को मैप नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे कर ले ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी सेम मैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे सभी जो है वो डिफरेंट हमारे यहाँ पे मैप करेंगे और 2 को कोई भी नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये 2 को कोई भी नहीं करेगा, सभी जो है वो डिफरेंट को करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में इस, ठीक है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो आपने जो है मुझसे डिस्कस कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।